सी सो लास्ट क्लास हमने क्या स्टार्ट किया था? वी हैड स्टार्टेड विद द लीनियर एप्लीकेशंस ऑफ ओपन. तो लीनियर एप्लीकेशंस में वी हैड सीन कि हमें दो मोड में काम करना है. दैट वन इज माय ओपन लूप मोड एंड क्लोज लूप मोड. जब हम ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन ओपन की बात कर रहे थे तो ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन तीन मोड्स में काम कर रहा था: इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग एंड डिफरेंशियल मोड. ये सब हमने लास्ट क्लास कंप्लीट कर लिया था. ये तीन मोड में आई गेस इन्वर्टिंग मोड ऑफ ऑपरेशन, ये आप सबको पता है. हमने जो भी कंडीशंस ली थी दैट वाज ऑन बेसिस ऑफ माय आइडियल सर्किट. आइडियल सर्किट की जब हम बात करेंगे तो आइडियल सर्किट में इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा. अगर मेरा इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है दैट मींस द करंट, व्हाटएवर करंट वी आर हैविंग, ये भी मेरा जीरो है. इस पर्टिकुलर पार्ट में अगर मेरा इनपुट करंट जो जीरो होने वाला है दैट मींस IB1 एंड IB2 आर गोइंग टू बी जीरो. ठीक है, ये ये है इक्वेशन रिलेटेड टू माय आउटपुट वोल्टेज. तो आउटपुट वोल्टेज क्या है? ये AOL जो भी होगा दैट इज योर गेन, ओपन लूप गेन ऑफ योर सिस्टम. VD इज इक्वल्स टू डिफरेंस बिटवीन द टू वोल्टेज अवेलेबल. ठीक है, एंड दिस इज माय इनपुट वोल्टेज, इनपुट वेवफॉर्म जो हम वो भी दे रहे हैं. ठीक है, दिस इज माय इनपुट एंड दिस इज माय आउटपुट. ठीक है, नाउ you can see that V1 is equals to Vs and V2 is equals to V0. तो उस हिसाब से अगर मेरा डिफरेंस लेना है तो V2 minus V1 that gives you, ये सिंपल हमारे पास क्या है, VD is equals to minus Vs. अब यहाँ पे VD का जो भी माइनस साइन आ रहा है that indicate that there is some phase shift between the input and the output. So this is nothing but my inverting mode of operation. जब हम नॉन इन्वर्टिंग मोड पे जब हम बात कर रहे थे तो नॉन इन्वर्टिंग मोड पे हमारे पास सिंपल द सेम सर्किट, द सेम कंडीशंस, बट यहाँ पे क्या होगा, VD इज इक्वल्स टू VS. यहाँ पे कोई नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस नहीं हो रही है. दैट मीन्स व्हाट, कि आपका जो भी इनपुट है एंड जो भी आउटपुट है, ये है मेरा इनपुट एंड दिस इज माय आउटपुट. whatever it is, both are in phase with each other. ठीक है, now coming to the closed loop configuration. तो closed loop configuration में क्या होगा, negative feedback और a positive part. तो negative feedback में क्या होगा कि there is a phase shift between phase shift, it is acting as a phase shift or an oscillator part. ठीक है, it is also known as degenerative or inverse phase shift, inverse feedback circuit, and this positive part is known as my direct or regenerative. Positive feedback we call it is used for an it is used as an oscillators. नेगेटिव फेज शिफ्ट की बात कर रहे हैं, नेगेटिव फीडबैक की बात करें तो दिस इज एक्टिंग एज एन एम्पलीफायर. ठीक है, नाउ लास्ट क्लास वी हैड स्टडीड कि मेरा एम्पलीफायर इन्वर्टिंग मोड ऑफ ऑपरेशन में मेरा एम्पलीफायर कैसे काम करेगा. तो सिंपल सर्किट मैंने क्या दी थी, ये है मेरा सिंपल इन्वर्टिंग एम्पलीफायर. पहले जो सर्किट हमने देखी यहाँ ये वाली, दिस इज इन माय ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन. अब हम जो देखने वाले थे दैट वाज माय क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन. तो सिंपल सा ये सर्किट एज इट इज रहने वाली है. नाउ यू कैन सी, अगर मैं ये मोड ऑफ ऑपरेशन को अगर इन्वर्टिंग मोड ऑफ ऑपरेशन कह रही हूँ, that means what, my input signal is actually applied to my input inverting terminal, and जो भी मेरा output non inverting terminal है that is being connected to the ground. फाइन. आइडियल कंडीशंस अगर मैं अज्यूम कर रही हूँ दैट मींस व्हाट, मेरा जो इनपुट रेजिस्टेंस होगा RI दैट इज गोइंग टू बी इनफाइनाइट. अगर ये इनफाइनाइट है दैट मींस व्हाट, कि यहाँ पे जो भी करंट होने वाला है दैट इज इक्वल्स टू जीरो. ठीक है, अगर अभी हमें ये फीडबैक की बात करनी थी तो ये क्या है, वोल्टेज गेन विथ एक्सटर्नल फीडबैक, ये वाला पार्ट. ठीक है, वोल्टेज गेन विद एम्पलीफायर पार्ट की जब अब अगर हम बात कर रहे हैं तो ये इसका तो मतलब डेरिवेशन यही आएगा कि V0 by VS. बट नाउ यू नीड टू सी कि मेरा RF भी आ रहा है, ठीक है, इन पिक्चर, और मुझे इसको कैसे सॉल्व करना है. तो लास्ट क्लास वी हैड ऑलरेडी सॉल्व. ये कॉन्सेप्ट कहाँ से मिला था हमें, ये V2 इज इक्वल्स टू जीरो एंड V1 इज ऑल्सो इक्वल्स टू जीरो. तो ये मुझे कहाँ से मिला था, तो इट वाज obtained by an concept known as your वर्चुअल शॉर्ट के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो क्या था, वर्चुअल शॉर्ट में क्या था, वर्चुअल ग्राउंड और वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट. इफ दिस पर्टिकुलर पोटेंशियल इज जीरो तो उसके हिसाब से यहाँ ये नोड पे जो भी पोटेंशियल होगा वो भी इक्वल्स टू जीरो रहने वाला है. ठीक है, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. तो यहाँ पे अगर मुझे Vs का वैल्यू चाहिए तो Vs इज व्हाट, Vs का वैल्यू होगा I into RS एंड V0 का वैल्यू चाहिए. व्हाई, बिकॉज दिस ओपन लूप गेन इज व्हाट, वोल्टेज गेन विथ फीडबैक का वैल्यू क्या है, V0 by Vs. आई नीड टू फाइंड आउट दिस पर्टिकुलर गेन, मुझे गेन चाहिए होगा बिकॉज यहाँ पे क्या है, वी आर एक्चुअली अप्लाइंग अ फीडबैक टू दिस सर्किट.
तो I minus I into RS और V0 is what? This is minus I into RF. तो हमारे पास क्या आ रहा है? V0 is equals to AVF into VS. तो AVF का वैल्यू है minus RF by RS. Now ये था हमारा लास्ट क्लास, हमने लास्ट क्लास यहाँ पे स्टॉप किया था. Now let's go to another part. Another part मेरा क्या कह रहा था कि my inverting non-inverting amplifier. So let's get started with my non-inverting amplifier. Now can you see that a simple circuit that is being shown over here? Just a second, someone is joining. Huh? Okay. Okay. Now let's get started with this particular circuit. ये circuit में difference क्या दिखाई दे रहा है? Previous circuit और ये circuit में difference क्या है? Difference कोई नहीं है. Difference एक ही है कि भाई अभी मेरा जो भी डिफरेंस क्या होगा प्रीवियस सर्किट का और ये सर्किट का? एक ही डिफरेंस आ रहा है कि भाई वहां पे जो मेरा इन्वर्टिंग टर्मिनल था, सॉरी नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल था, उसको मैंने ग्राउंड पोटेंशियल पे ले लिया था, एंड जो भी मेरा इनपुट सिग्नल था दैट वाज बीइंग गिवन टू माय इन्वर्टिंग टर्मिनल. यहाँ पे नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल जो भी है is being grounded, or whatever signal that is we have to amplify it is given to my नॉन इन्वर्टिंग सिग्नल. ठीक है. सो यहाँ पे एज यू नो कि अगर मैं नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल की बात, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की बात कर रही हूँ, तो क्या होगा? माय इनपुट मतलब आउटपुट जो भी होगा इट इज गोइंग टू फॉलो माय इनपुट पार्ट. ठीक है ना. अ नेगेटिव फीडबैक यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है, RF which is connected between the output and my inverting terminal. So this is my simple circuit. Okay. ये सिंपल एक सर्किट हुआ. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. हाउ टू फाइंड आउट माय एक्सप्रेशन फॉर क्लोज लूप वोल्टेज गेन. हमें AVF चाहिए, क्लोज लूप वोल्टेज गेन. ठीक है. लेट्स गेट स्टार्टेड. हाउ टू फाइंड दिस. अगर हम सिंपल सा विल अज्यूम दैट दिस इज माय आइडियल एम्पलीफायर. अगर मैं आइडियल ओप एम्प की बात कर रही हूँ दैट मीन्स व्हाट? इफ आई एम टॉकिंग अबाउट आइडियल ओप एम्प तो मेरा Rin, यहाँ पे जो भी मेरा Rin आने वाला है, तो Rin का वैल्यू क्या होगा? आइडियल कंडीशन में जो आपका इनपुट रेजिस्टेंस है दैट इज इनफाइनाइट. अगर मेरा इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होने वाला है दैट मीन्स व्हाट? इट इज गोइंग टू एक्ट एज एन शॉर्ट सर्किट. जैसे ही शॉर्ट सर्किट ऐड होगा दैट मीन्स In जो भी होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 0. ठीक है. In 0 हो गया. नाउ लेट्स अज्यूम कि ये एक पर्टिकुलर नोड हम देख लेते हैं. ठीक है. एक नोड कंसिडर कर लेते हैं. फाइन. अगर नोड कंसिडर करते ये अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे I1 करंट फ्लो रहा है, इस पर्टिकुलर IREF से I2 करंट फ्लो रहा है. ठीक है. और ये जो इन्वर्टिंग पार्ट है उसमें कुछ करंट फ्लो रहा है I3. ठीक है. Now can anyone please write me what will be my KCL at this particular node? एक नोड 1 अज्यूम कर लेती हूँ. at KCL at node 1 क्या होगा? I need to find out this AVF. मुझे ये AVF फाइंड आउट करना है. ठीक है. तो ये AVF फाइंड आउट करने के लिए पहले तो मुझे क्या चाहिए होगा कि भाई मेरा वोल्टेज का वैल्यू, करंट का वैल्यू क्या होगा? बिकॉज वी नो दैट दिस इज नथिंग बट V0 डिवाइडेड बाय VS. मुझे ये वैल्यू निकालनी है. और Vin वट एवर यू कैन से, मैं उसको Vin मान, आप अगर Vin के हिसाब से चल रहे तो विल मार्क एट द एंड Vin. मैं इसको Vin ले रही हूँ. Can anyone tell me what is the? Can anyone tell me what is my? सुमन बोलिए. सिंपल सा हमें I1, I2 और I3 के टर्म्स में ले लेते हैं पहले तो, उसके बाद V1 माइनस. सिंपल. तो I1 हम ऐसा लिख सकते हैं कि दिस पर्टिकुलर I1 ये एंटर हो रहा है, I3 भी लीव हो रहा है एंड I2 भी लीव हो रहा है. तो आई कैन सिंपली राइट I1 इज इक्वल्स टू I2 प्लस I3. ये मेरा हो गया सिंपल सा. ठीक है. नाउ व्हाट यू कैन सी इज कि ये जो मेरा In था, अगर ये मेरा In इक्वल्स टू यहाँ पे 0 आ रहा था दैट मीन्स व्हाट? कि इन्वर्टिंग टर्मिनल में जो भी करंट था वो भी मेरा 0 हो गया. तो आई कैन से दैट I3 इज इक्वल्स टू 0. व्हाई? बिकॉज मेरा In भी 0 है. ठीक है कि नहीं? तो सिंपली कैन आई राइट I1 इक्वल्स टू I2.
ये आ सकता है। ओके ठीक है सुमन। ओके नाउ कैन यू सिंपली टेल मी कि भाई मेरा I1 का वैल्यू क्या होगा। आई नीड टू फाइंड। अभी I1 इक्वल्स टू I2 तो मेरा हो गया। I1 क्या आ रहा है, सिंपल आई कैन से 0 माइनस V1। ओके 0 माइनस V1 डिवाइडेड बाय R1। व्हाट विल बी माय I2? ओके वेरी गुड। कैन यू पीपल सब्स्टिट्यूट। तो मैं यहाँ पे सिंपली सब्स्टिट्यूट कर रही कि एक और चीज, अभी एक और चीज ध्यान में रखना है कि जस्ट अ सेकेंड ना, मैं इसको यहाँ से रिमूव कर रही हूँ। अभी मुझे ये चेक करना है कि भाई मेरा इस पर्टिकुलर टर्मिनल का पोटेंशियल क्या होने वाला है। कैन यू सी कि यहाँ पे कोई ड्रॉप नहीं होने वाला है। तो ये यहाँ पे जो भी नोड पे क्या पोटेंशियल है, तो V2 इज इक्वल्स टू, आई कैन सिंपली राइट दिस इज माई V इन, है कि नहीं। तो बाई विच कॉन्सेप्ट, बाई वर्चुअल शॉर्ट, कैन आई से कि यहाँ पे एक चीज तो मुझे पता है कि भाई V2 इज इक्वल्स टू Vn है, बट वर्चुअल शॉर्ट के हिसाब से V2 और V1 इक्वल हो सकते हैं। तो आई कैन सिंपली राइट V1 इक्वल्स टू V2 इक्वल्स टू Vin। हो सकता है ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कहीं पे कि भाई वर्चुअल शॉर्ट का कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ये रहा, है कि नहीं। तो सिंपल सा वर्चुअल शॉर्ट के कॉन्सेप्ट के हिसाब से आई एम गेटिंग एन इक्वेशन दैट V1 इक्वल्स टू V2 इक्वल्स टू Vn। कैन आई सिंपली सब्स्टिट्यूट ओवर हियर। तो मैं सब्स्टिट्यूट करती हूँ। सुमन इज इट करेक्ट? ओके तो मैं इस पर्टिकुलर V1 की जगह पे मैं क्या Vin लिख सकती हूँ। सिंपल आई ओनली वांट कि मेरा जो भी इक्वेशन है V0 एंड Vin के टर्म्स में आए। ठीक है तो आई राइट द इक्वेशन कि I1 और I2 इक्वल है, तो उस हिसाब से आई सिंपली सब्स्टिट्यूट इन दैट पार्ट ओनली। तो लेट्स राइट द इक्वेशन कि माइनस Vn बाय R1, ये वाला पार्ट I1 का वैल्यू इक्वल्स टू Vin माइनस V0 डिवाइडेड बाय Rf। ओके रीअरेंज कर ले हम इसको। तो माइनस Rf इंटू Vin इक्वल्स टू R1 इंटू Vin माइनस V0 इंटू R1, है कि नहीं। अब कौन सा टर्म कॉमन है मेरे पास यहाँ पे, Vin का टर्म कॉमन है। ठीक है तो हम क्या करेंगे, V0 R1 इक्वल्स टू, ये हो गया R1 प्लस Rf इंटू Vin। सुमन ये सही है। ओके सो नाउ आई सिंपली राइट, ये यहाँ पे मुझे थोड़ा लिख देने दो कि मैंने कहाँ से लिखा है, ये पर्टिकुलर इक्वेशन से लिखा है। सिंपली आई राइट डाउन V0 डिवाइडेड बाय Vin इज इक्वल्स टू R1 प्लस Rf डिवाइडेड बाय R1। तो मेरा इक्वेशन क्या आएगा, 1 प्लस Rf डिवाइडेड बाय R1। इज दिस करेक्ट? मैं सिंपल अपना गेन अभी AVF को क्या लिख रही हूँ, V0 डिवाइडेड बाय Vin इक्वल्स टू 1 प्लस Rf डिवाइडेड बाय R1। इज दिस ओके? जब हम इन्वर्टिंग टर्मिनल की बात कर रहे थे तो इन्वर्टिंग टर्मिनल में आपका जो भी क्लोज लूप वोल्टेज गेन था दैट वाज माइनस Rf बाय R1 और Rs। यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, AVF इज इक्वल्स टू V0 डिवाइडेड बाय Vin इज इक्वल्स टू 1 प्लस Rf बाय R1। ठीक है एक चीज यहाँ से हमें क्या नोटिस कर सकते हैं कि वन थिंग दैट यू कैन नोटिस फ्रॉम योर इज कि मेरा जो वोल्टेज गेन, ये जो मेरा गेन है दैट इज गोइंग टू डिपेंड अपॉन व्हाट, ये रेशियो पे डिपेंड करने वाला है Rf डिवाइडेड बाय R1। ठीक है सेकेंड थिंग, अभी ये 1 प्लस Rf डिवाइडेड बाय R1 दैट मीन्स व्हाट, दिस गेन, ये जो भी गेन होने वाला है दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 1। ठीक है नाउ दिस पर्टिकुलर AVF जो भी आपका होगा ये कोई आपका ये ओपन लूप गेन पे डिपेंडेंट नहीं होने वाला है। तो ये किस चीज पे एक्चुअली डिपेंडेंट है, ये ओपन लूप पे नहीं, बट इट इज गोइंग टू गेट डिपेंडेंट अपॉन दिस R1 एंड Rf। ठीक है ये एक्सप्रेशन ये कहता है। और एक सबसे बड़ी बात, ये वाला जो गेन है हम एडजस्ट कर सकते हैं कैसे, बाय एक्चुअली वेरिंग द वैल्यूज ऑफ R1 एंड Rf। ठीक है इज इट ओके? तो ये अगर जनरली ये कैसे वेरिएबल रेजिस्टर्स यूज किए जाते हैं इन प्लेस ऑफ Rf। ठीक है टू एडजस्ट दिस क्लोज लूप गेन टू अ डिजायर्ड वैल्यू।
एक चीज तो इतनी पता होगी कि ये भाई मेरा क्लोज लूप वोल्टेज गेन है, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 1 बिकॉज ये एक्सप्रेशन ही शो करता है मुझे 1 प्लस RF/R1। ठीक है। नाउ कमिंग टू अनदर पॉइंट, एक दूसरा पॉइंट आता है कि इस पर्टिकुलर इक्वेशन, ये मेरा AVF का इक्वेशन तो मुझे मिल गया। नाउ आई नीड टू फाइंड आउट कि भाई आइडियल क्लोज लूप कैरेक्टरिस्टिक्स मेरे क्या होने वाले हैं। आइडियल कंडीशंस में, आइडियल क्लोज लूप कैरेक्टरिस्टिक्स मेरे कंडीशन में मुझे क्या चाहिए पता है कि आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स में आई नीड टू फाइंड आउट माय इनपुट रेजिस्टेंस, क्लोज लूप इनपुट रेजिस्टेंस एंड क्लोज लूप आउटपुट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो वो मुझे कैसे मिलेंगे? देखो, दिस इज एन इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ एन नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ठीक है, तो ये कैसे होगा कि द क्लोज लूप इनपुट रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस दैट इज मीन, ये मेरा कहाँ से होगा कि बिटवीन द सोर्स, ये मेरा सोर्स है ये वाला पार्ट, ठीक है, ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल एंड ग्राउंड, तो दिस इज माय ये वाला पार्ट है, दिस इज माय आउटपुट रेजिस्टेंस, सॉरी क्लोज लूप इनफाइनाइट, क्लोज लूप इनपुट रेजिस्टेंस RIF। ये कहाँ से मुझे मिल रहा है? तो इट इज एक्टिंग बिटवीन दी नॉन इन्वर्टिंग, दैट इज द रेजिस्टेंस सीन बाय द सोर्स। ये यहाँ से कहाँ से दिखेगा? तो इट इज शोन बिटवीन द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल एंड द ग्राउंड पार्ट। ठीक है, so this is my input resistance. Okay, now due to the input infinite resistance, अभी ये जो मेरा RI है, RI infinite होने की वजह से क्या होगा? आइडियल कंडीशन जब हमने देखी तो आइडियल कंडीशन में हमने क्या देखा कि आइडियल कंडीशन में RI जो भी होगा मेरा इनफाइनाइट हो रहा है। तो ये क्या है, ये कंडीशन क्या पे आ रही है? अगर ये वाला पार्ट, इवन इफ दिस इज एक्टिंग एज एन शॉर्ट सर्किट, दैट मीन्स व्हाट, ये जो मेरा इनपुट रेजिस्टेंस है RIF, इट इज ऑल्सो गोइंग टू एक्ट एज एन इनफाइनाइट पार्ट। देखो ये याद रखना कि भाई मेरा ये पार्ट जो है ना, इनपुट रेजिस्टेंस, ये इनफाइनाइट है। यहाँ पे हमने जो R1 लिया था ये इनफाइनाइट नहीं है। ठीक है, ये इनफाइनाइट नहीं है। फाइन, ये चीज याद रखनी है कि ये जो इनपुट रेजिस्टेंस हमें जो दिख रहा है दैट इज बिटवीन माय, ये सोर्स की तरफ से जो मुझे दिख रहा है बिटवीन माय नॉन इन्वर्टिंग एंड माय ग्राउंड टर्मिनल, ये है मेरा इनपुट रेजिस्टेंस। ये इनफाइनाइट कैसे हो रहा है? बिकॉज दिस पर्टिकुलर इनपुट रेजिस्टेंस, ये जो हमें दिख रहा है ऑफ एन आइडियल ओप एम्प, ये इनफाइनाइट, इस हिसाब से मेरा इनपुट रेजिस्टेंस भी इनफाइनाइट होने वाला है। ये R1 मेरा एज इट इज रहेगा, इट इज नॉट एक्टिंग एज एन इनफाइनाइट पार्ट। ठीक है, सो दिस इज एन एडवांटेज। नाउ लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज माय क्लोज लूप रेजिस्टेंस। तो मेरा क्लोज लूप रेजिस्टेंस क्या है? तो ये वाला RO। फाइन, तो क्लोज लूप आउटपुट रेजिस्टेंस अगर मुझे देखना है तो इट्स आउटपुट रेजिस्टेंस, ये जो आउटपुट रेजिस्टेंस मेरा 0 होने वाला है, तो हेंस माय ये आउटपुट रेजिस्टेंस अगर 0 रहा, दैट मींस व्हाट, जो ROF होने वाला है क्लोज लूप आउटपुट रेजिस्टेंस, वो भी मेरा 0 रहने वाला है। ठीक है, सो दिस आर द टू कंडीशंस। नाउ लेट्स फाइंड आउट कि भाई मेरा इक्विवेलेंट सर्किट, दिस इज माय इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ एन नॉन इन्वर्टिंग सर्किट। तो इक्विवेलेंट सर्किट में जब हम हमें बताया जाए तो क्या होगा? ये सिंपल VS, मतलब सोर्स हमें इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे, ये है मेरा V0, इसके साथ मेरा R1 एंड एक फीडबैक रेजिस्टर कनेक्टेड है, ये है मेरा इक्विवेलेंट सर्किट। अभी इक्विवेलेंट सर्किट अज्यूमिंग कि भाई मेरा इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, आउटपुट रेजिस्टेंस 0 है, तो उसमें हम कैसे करेंगे? तो ये है, ये देखो, दिस इज व्हाट एन इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ एन आइडियल ऑप एम्प। आइडियल कंडीशंस दी गई है, दैट मींस यू डोंट हैव दिस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस, ये सब चीजें नहीं दिखाई गई है। यू हैव आपको गेन का भी ये नहीं दिया गया है। तो सिंपल सा, ये मेरा VS है, दिस इज माय R1 RF एंड दिस इज माय V0। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे तो वो कैसे रिप्रेजेंट होगा? यहाँ पे गेन आ गया, ये देखो खाली VS रिप्रेजेंट किया गया है। वाई? बिकॉज ये सारे पार्ट इनफाइनाइट जा रहा है, तो इनफाइनाइट है तो इट इज गोइंग टू एक्ट एज एन शॉर्ट सर्किट। तो ये VS हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं है, ये सिंपल सा गेन डिफाइन किया 1 प्लस RF/R1 इंटू ये है मेरा VS, सिंपल, ये है मेरा V0। सो दिस इज नथिंग बट माई सिंपल कंडीशन फॉर एन नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल दिया गया है, आई जस्ट Sumant, any problem up till here? Abhishek? Huh? Huh. But is this thing clear? Ki bhai exactly what we have read? Okay. So let's get started. Abhishek, any problem?
ओके, तो कैन वी स्टार्ट विद अनदर पॉइंट, एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं छोटा सा. इट इज रिलेटेड टू माय इन्वर्टिंग एंड माय नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर. मैं आपको इक्वेशन क्वेश्चन दे देती हूँ. अनूप, आप हो यहाँ पे कि आप नहीं हो? अनूप, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द एग्जांपल नंबर 1. एग्जांपल 1 में क्या है? द ओपैम इज यूज्ड इन इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग मोड. दोनों का मोड, दोनों मोड में लिखा है, इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग. तो R1 का वैल्यू दिया है उन्होंने 2 किलो ओम्स का. ठीक है, RF का वैल्यू दिया है 100 किलो ओम्स का. ओके, अभी मेरा VCC जो भी है दैट इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस 15 वोल्ट. ठीक है, एंड RMS इनपुट जो भी है दैट इज, यस अनूप कहाँ पे हो आप? हाँ, कहाँ पे हो आप? नहीं आप, हाँ, पर कितने दिन हो गए आप क्लास नहीं अटेंड कर रहे हो? व्हाट इज द प्रॉब्लम? ओके, मतलब एवरीथिंग ऑलराइट? ओके, मैं क्लास होने के बाद आई विल जस्ट कॉल यू बैक. ओके ओके, सो व्हाट डज योर क्वेश्चन से इज कि भाई मेरा ओपैम है, इट इज यूज्ड इन इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग मोड विथ R1 इज इक्वल्स टू 2 किलो ओम्स एंड RF इज इक्वल्स टू 100 किलो. ठीक है, VCC दिया गया है प्लस और माइनस 15 वोल्ट. ठीक है, एंड जो भी मेरा इनपुट RMS है दैट इज 20 मिली वोल्ट. व्हाट आई नीड टू फाइंड आउट इज, आई नीड टू फाइंड आउट माय V0. Now one thing you need to keep in mind, ये VCC and VE में कंफ्यूज नहीं होना है. दिस इज माय RS, जो भी इनपुट टर्मिनल पे मेरा दिया गया है दैट इज 20, एंड दिस आर माय सैचुरेशन, जो भी मेरा सैचुरेशन वोल्टेज जो हम दे रहे हैं तो ये वो वाला है, प्लस 15 माइनस 15. व्हाट यू नीड टू फाइंड आउट इज V0. तो अगर मैं इन्वर्टिंग टर्मिनल, मैं आपको हिंट्स दे रही हूँ, इक्वेशंस भी लिख के दे रही हूँ, यू पीपल विल ओनली कैलकुलेट इट. तो अगर मैं इन्वर्टिंग मोड ऑफ ऑपरेशन की बात करें तो इट इज नथिंग बट V0 इज इक्वल्स टू AVF इंटू VI. ठीक है, AVF का वैल्यू क्या था यहाँ पे, माइनस RF बाई R1 इंटू VI. ठीक है, you people have to calculate what is the value of my V0. okay, next part is non inverting terminal. नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का इक्वेशन क्या है? V0 का वैल्यू क्या है? अभी अभी हमने किया. ओके, वेरी गुड. ये हो जाएगा आज के लिए इक्वेशन कंप्लीट. 2 वैल्यूज मुझे मिल जाएंगे. ओके, पहला वाला -1 आ रहा है, उसके बाद -1 हो गया कि समझ में आ गया कि हाँ भाई मेरा इक्वेशन is correct and my inverting terminal, the output and input will be out of phase with each other. Okay, fine. This is -1, this is -1 and this is 1.02. okay, ठीक है, fine. So this is my first example. एक second example दे रही हूँ. सेकेंड एग्जाम्पल भी उसी के रिलेटेड है, सिंपल सा ही नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के लिए कि VI इज इक्वल्स टू 2 वोल्ट, RF 500 किलो ओम एंड R1 इज इक्वल्स टू 100 किलो ओम. ठीक है, कैलकुलेट V0. ये V0 मुझे देख कल कैलकुलेट करके दे देना. सो दिस इज माय 2 एग्जांपल्स दैट आर बीइंग गिवन इन योर पार्ट. ठीक है, now let's start with another circuit. Another concept that is being coming over here is your voltage follower circuit. Can you tell me what do you mean by voltage follower? Can you tell what is voltage follower? अभी देखो, ये सिंपल सा मेरा कौन सा सर्किट है, ये वाला फर्स्ट सर्किट, इन्वर्टिंग या नॉन इन्वर्टिंग. सो दिस इज माय सिंपल नॉन इन्वर्टिंग सर्किट. ठीक है ना,
ये है सिंपल मेरा नॉन इन्वर्टिंग सर्किट। नॉन इन्वर्टिंग सर्किट में हमारे पास यहाँ पे है क्या, तो कुछ नहीं, ये Vs जो भी है दैट इज बीइंग कनेक्टेड टू माय नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल एंड V1 को जो इन्वर्टिंग टर्मिनल दैट इज ग्राउंड टू माय Rs। व्हाट यू वांट इज कि आई नीड टू सी कि भाई मेरा ये जो मेरा V in है, V2 इज इक्वल्स टू V in है, ठीक है। आइडियल कंडीशन जब हम देखने जाएंगे तो आइडियल कंडीशन कुछ नहीं होगी, आर इन इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट होने वाला है। अगर मेरा आर इन इनफाइनाइट हो गया दैट मीन्स व्हाट कि भाई मेरा जो भी आई इन है दैट इज इक्वल्स टू जीरो। अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ माय वर्चुअल ग्राउंड के कॉन्सेप्ट, वर्चुअल शॉर्ट के कॉन्सेप्ट पे ये पोटेंशियल भी किस पोटेंशियल पे आ जाएगा, इट इज ऑल्सो एट माई कौन सा पोटेंशियल होगा, दैट विल बी ऑल्सो इक्वल्स टू वी इन। नाउ जब हम वोल्टेज फॉलोअर के सर्किट की बात कर रहे हैं तो अगर मेरा R1 जो है उसे हम इनफाइनाइट कर दे एंड R0 उसको हम जीरो कर दे, RF उसको हम जीरो कर दे, तो द नॉन इन्वर्टिंग सर्किट जो भी होगा is converted into a voltage follower circuit or a unity gain buffer circuit or unity gain follower circuit, you can say unity buffer circuit, ठीक है। सो देखो ये क्या पार्ट हुई, ये है मेरा R1, तो मैंने R1 को इनफाइनाइट कर दिया, एक कंडीशन है व्हेन R1 इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट एंड RF इज इक्वल्स टू जीरो, ये यहाँ पे दिख रहा है। अगर ये इनफाइनाइट करने की बात अगर हम कर रहे हैं दैट मीन्स व्हाट, इट इज शॉर्टेड, ठीक है। और इसको मैंने जीरो कर दिया है तो ये है RF इज इक्वल्स टू जीरो, फाइन। तो दिस सर्किट इज नोन एज माय वोल्टेज फॉलोअर और अ यूनिटी गेन, ठीक है। सो दिस इज माय सर्किट। नाउ व्हेन द नॉन इन्वर्टिंग इज कॉन्फ़िगर्ड सो एज टू ऑब्टेन ये गेन 1 चाहिए, इट इज नोन एज माय वोल्टेज फॉलोअर और अ यूनिटी गेन। क्यों, जब ये इस पर्टिकुलर सर्किट को हम इस ये आर एफ इज इक्वल्स टू जीरो एंड R1 इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट, तो आपका गेन ऑफ सिस्टम क्या होगा वो हमें डिराइव करना होगा कि भाई मेरा गेन ऑफ माय सिस्टम विल बिकम 1। वो कैसे, अगर हम नॉन इन्वर्टिंग सर्किट की बात कर रहे हैं तो नॉन इन्वर्टिंग सर्किट की बात हम ऐसे होगा ए वी एफ इज इक्वल्स टू व्हाट, 1 प्लस RF बाय R1, ठीक है। R1 इनफाइनाइट है, R0 जीरो है, तो ये क्या होगा 1 प्लस RF बाय मतलब सॉरी ये यहाँ पे होगा जीरो डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट, ऐसे ही कुछ होने वाला है, जीरो डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट दैट मींस इक्वल्स टू दैट्स AVF, ये जो मेरा गेन ऑफ माय सर्किट है इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। इफ माय गेन ऑफ माय सर्किट इज 1 दैट मींस व्हाट कि ये जो मेरा V0 इज इक्वल्स टू AVF इनटू V इन कर रहे थे तो ये 1 हो गया, दैट मींस इक्वल्स टू V इन। तो मेरा V0 जो भी होगा दैट विल बी इक्वल्स टू V इन, दैट मींस व्हाट माय आउटपुट इज गोइंग टू फॉलो माय इनपुट सर्किट, ठीक है। सो दिस इज माय कंडीशन फॉर माय, किस चीज का कंडीशन है ये कि इट इज एक्टिंग एज एन वोल्टेज फॉलोअर पार्ट, ठीक है। अगर यूनिटी मेरा ये जो गेन ऑफ माय सिस्टम अगर ये गेन वन हो गया है यहाँ पे दैट मीन्स व्हाट कि एम्पलीफिकेशन इज नॉट प्रोवाइडेड, ये पर्टिकुलर सिस्टम इज नॉट गोइंग टू प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ एम्पलीफिकेशन, ठीक है। यूजेज की बात कर रहे तो क्या होगा, अगर इस पर्टिकुलर सर्किट यूज कहाँ पे होगी, तो ये पर्टिकुलर सर्किट यूज की जाती है इन आइसोलेटर्स एंड इम्पीडेंस मैचिंग ऑफ योर सर्किट, ठीक है। दो कंडीशंस में यूज की जाती है। एक चीज और याद रखनी है कि भाई जब हम नॉन इन्वर्टिंग मोड में यूज कर रहे हैं तो नॉन इन्वर्टिंग मोड में आपका जो भी आउटपुट रेजिस्टेंस होगा दैट इज वेरी लो एंड आपका इनपुट रेजिस्टेंस जो भी होने वाला है दैट इज वेरी हाई। तो जैसे हमने देखा RIF इनफाइनाइट था एंड ROF दैट वाज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। एंड हेंस नो एम्पलीफिकेशन इज प्रोवाइडेड बाय दिस पर्टिकुलर वोल्टेज फॉलोअर सर्किट, ठीक है। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद अनदर पॉइंट। अभी मुझे क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट वी नीड टू डू, हमें सिंपली देखना है कि भाई इसका गेन क्या आ रहा है। गेन क्या होगा, गेन तो मुझे 1 मिल गया, और क्या चाहिए मुझे, आई नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज माय आइडियल सर्किट। आइडियल सर्किट में क्या होने वाला है, मुझे आईन का वैल्यू भी चाहिए होगा ना भाई, मेरा आईन क्या फ्लो रहा है, आईन क्या होगा बोलिए, आईन का वैल्यू क्या आने वाला है,
जीरो नहीं हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे क्या है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस तो मेरा जीरो है, ये देखो इंटरनल रेजिस्टेंस मेरा इनफाइनाइट है, तो आई एन मेरा जीरो नहीं होने वाला है। हेलो, अभी एक चीज यहाँ पे ऐसे देखी है हमने कि भाई मेरा आई आर एफ इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट एंड आर ओ एफ इक्वल्स टू जीरो। तो अगर इसी चीज को मुझे रिप्रेजेंट करना है वापस, तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो यू विल सिंपली रिप्रेजेंट इक्विवेलेंट सर्किट। कैसे रिप्रेजेंट करोगे एक इक्विवेलेंट सर्किट को? ये है इनपुट रेजिस्टेंस, अगर मेरा इनफाइनाइट है तो ये मैंने शॉर्ट कर दिया, तो ये प्लस और ये है मेरा वी एस। अभी मेरा आउटपुट रेजिस्टेंस क्या है, तो ये जीरो है। तो ये सिंपल मेरा इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ एन वोल्टेज फॉलोअर, आइडियल सर्किट ऑफ माय V0। फाइन। एक सिंपल मुझे देखना है तो मैं ऐसे दिखाऊंगी आपको, जैसे ये वाला सर्किट हमने देखा ना, ये वाला आइडियल कंडीशन में, तो आइडियल कंडीशन इसी चीज को आई एम रिप्रेजेंटिंग ओवर हियर। तो ये है V0, सॉरी ये VS, ठीक है, और ये मेरा V0। तो V0 इज इक्वल्स टू VS है, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड इट। तो ये ठीक है। एक चीज यहाँ पे हमने शॉर्ट क्यों की गई है याद रखना है, बिकॉज मेरा इनपुट रेजिस्टेंस जो भी होगा दैट इज इनफाइनाइट एंड हेंस वी आर शॉर्टिंग दिस। ठीक है। नाउ व्हाट आर द फीचर्स? तो फीचर्स क्या होने वाला है कि आपका जो भी ओपन लूप क्लोज लूप गेन होने वाला है, तो गेन इज इक्वल्स टू 1। ठीक है। आउटपुट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू योर इनपुट, कोई फेज शिफ्ट नहीं आ रहा है। ठीक है। इट इज गोइंग टू हैव, जो इनपुट इम्पिडेंस है वो बहुत हाई रहने वाला है। आउटपुट इम्पिडेंस जो भी होना है, जो आर जीरो एफ है, दैट इज वेरी लो। ठीक है। एंड इट इज गोइंग टू हैव अ लार्ज बैंडविड्थ। ठीक है। now one thing that is called that comes up over here is कि why this circuit is known as a voltage follower circuit. Very simple, मेरा gain यहाँ पे 1 है and my input output is following my output voltage is following my input, and hence it is known as my voltage follower part. ठीक है। नेक्स्ट ये है सिंपल, इट दिस सर्किट इज आल्सो नोन एज अ बफर सर्किट। व्हाई? व्हाट इज अ बफर सर्किट? पहले तो बफर सर्किट क्या है? इट इज, हाँ बोलो बोलो। हाँ, same, that is it is going to provide either no voltage or same voltage to the that is same to my input। ठीक है। और उसका गेन क्या होता है? उसका गेन 1 होता है। ठीक है। फाइन। सो hence it is known as my voltage follower circuit or a voltage buffer circuit। ठीक है। सो here I end this। आफ्टरनून में I'll be setting a class at 2 और 2:30, तो हम उसमें पढ़ेंगे कि मेरा जो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है उसे हम एडर सब्ट्रैक्टर की तरह कैसे काम करेंगे। ठीक है। एडिशन, सब्ट्रैक्टिंग, स्केलिंग, डिफरेंशिएटर, उसको हम कैसे यूज करेंगे। तो इनपुट में अगर क्लास मेरी हो पाती है तो आई सेट विद दैट पर्टिकुलर क्लास, नहीं तो कल की क्लास में वी विल स्टार्ट विद दिस इन्वर्टिंग एम्पलीफायर एज अ समिंग एम्पलीफायर, एवरेज एवरेज सर्किट कैसे यूज करते हैं वो। ठीक है। एनी प्रॉब्लम अप टिल हियर प्लीज लेट मी नो। आई एम टेकिंग योर अटेंडेंस, प्लीज डोंट लीव। ओके, ठीक है, अटेंडेंस हो गया। सुमन कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? ठीक है। इक्वेशन जो दिए है वो कंप्लीट कर दो, उसके बाद लेट मी नो। एंड आफ्टरनून की क्लास अगर मेरी हो पाती है तो आई सी कि अगर हम इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में एज एन एडर सर्किट एंड सब्ट्रैक्टर सर्किट कैसे यूज करते हैं। ठीक है।